सो हेलो गाइस, अब हमारा हो चुका है चाय का टाइम। अब हम लोग है ना बैठे हुए थे तो रितु है ना पढ़ने बैठ गई। रितु ने कहा चलो मैं पढ़ लेती हूँ। और फिर उसके बाद मम्मी ने मेहंदी लगा रखी थी। मम्मी कह रही थी कि ना चलो मैं ना सर में वॉश करूँगी। फिर इन लोगों का कुछ डिस्कशन होने लग गया। ये ऑफिस की बातें बताने लग गई कि मम्मी ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है। फिर मैं इनके लिए चाय बनाने के लिए गई। फिर मैं चाय और बिस्कुट लेके आई इनके लिए। ये है हमारे क्यूट से कान्हा जी की नई ड्रेस जो मम्मी बना रही है। आधी अधूरी कंप्लीट हुई है पर ये है ना बहुत आधी अधूरी ही सुंदर लग रही है। आपको मैं पूरी है ना ड्रेस ज़रूर दिखाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने ना सोचा कि चलो है ना मम्मी राशन लेके आई है तो सामान ही भर लेती हूँ। सब जगह दाल वगैरह सारी चीज़ें मैंने पहले निकाली एक एक करके। राजमा वगैरह सब फैल चुके थे और है ना चीनी में चींटियाँ लग चुकी थी। फिर चीनी की थैली को मैंने खोला और उसको खोल के रख दिया ताकि है ना उसमें से चींटियाँ निकल जाए। और उसमें लौंग डाल दी। लौंग डालने से है ना चींटियाँ निकल जाती हैं। फिर मैंने सारी दालें छोले और ये सब चीज़ें डब्बों में डाल के रखी। फिर बाद में जाके मैंने रितु को बुलाया था क्योंकि है ना मैं सेल्फ पे चढ़ी हुई थी और सेल्फ से बार बार सामान मैं नहीं ले सकती थी। फिर मैंने रितु को बोला कि ना चलो आटा गूंद दे बहन। आटा गूंद रही थी तो है ना वो अपने स्कूल की बातें बता रही थी कि है ना मेरे स्कूल में ये हुआ, मेरे स्कूल में है ना लड़कियाँ फ़ोन लेके आई थी। वो मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह सारी चीज़ें मेरे को बताती है एक एक करके। फिर मैंने सोचा चलो ना झाड़ू लगा दे जब तक ना जो फैलारा मचा है। और मैं ना फिर अरबी छौंक देती हूँ क्योंकि है ना मम्मी ने कहा था कि चलो अरबी छौंक दो क्योंकि ये ना और कोई सब्ज़ी ज़्यादातर खाते नहीं है। आलू अरबी और ये गिनती की सब्जियाँ खाते हैं। फिर मैंने सूखी अरबी छौंकी क्योंकि इनको है ना मसाले वाली है ना एक अरबी होती है गीली वाली, वो इनको पसंद नहीं है। पहले मैंने इसको बॉईल कर लिया और अच्छे से इसको फैला दिया हल्दी डाल के ताकि इसकी हल्दी की कचान ना आए। इसको ब्राउन होने तक पलटना नहीं है और है ना इसको ऐसे ही मैंने रख दिया ढक कर। फिर मैंने गैस जलाई क्योंकि तेल वगैरह सब गर्म हो रखा था तो इसीलिए मैंने ना गैस बुझा दी थी। अरबियों को हल्का हल्का देखना होता है क्योंकि है ना अरबियाँ नीचे से जल भी ना जाए तो वो भी केयरफुली है ना देखना पड़ेगा। फिर मैंने फटाफट बनाई रोटियां क्योंकि सब लोगों को भूख लग रही थी। ये तो अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गए थे आए थे पर फिर उसके बाद इनको कुछ काम हुआ था तो ना ये ना अपने शिवम भैया और सब लोगों के साथ बाहर चले गए। ये तो आए थे 11 साढ़े 11 बजे करीबन। पर मैंने सारी रोटियां पहले ही बेल के रख दी थी क्योंकि मेरे को हो रहा था कोल्ड। तो कोल्ड की वजह से मेरी नाक में और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी तबीयत भी ठीक सी नहीं लग रही थी मुझे तो इसलिए मैंने फटाफट से रोटियां बना दी। रोटियां बनाने के बाद फिर मैं नीचे आई और नीचे आने के बाद मैंने ना खाना वाना परसा क्योंकि मैंने सब लोगों को खिलाकर मैं नीचे टीवी देख के ही खाना खाती हूँ। फिर मैं अकेले मेरा मन भी नहीं करता। मम्मी यहाँ बैठी हुई थी तो ना मम्मी सिलाई कर रही थी। फिर मैं सुबह उठी तो मैंने देखा इतनी सुंदर फूल लग रहे थे। बूंदें छोटी छोटी सी गिर रखी थी फूलों पे और है ना इतना अच्छा मस्त मौसम हो रखा था। फिर मेरी शुरुआत हुई चिचियों की छेड़छाड़। शिव जी की पूजा करने के बाद फिर मैं आई रोज़ सिरम लगाने के लिए क्योंकि मैंने बाल वॉश करे थे तो फिर है ना गीले बालों में ही ये सिरम लगता है। रोज़मेरी सिरम बहुत असरदार है गाइज़, आप प्लीज़ इस्तेमाल करके देखिएगा। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट से है ना खाना बनाया क्योंकि आज थी नाग पंचमी और ये आज स्पेशल डे है नाग पंचमी का। आज हरा सूट पहनते हैं और हमारे यहाँ नाग को बनाते हैं और फिर उनकी पूजा करी जाती है। आप देख सकते हैं कैसे बनाते हैं। ये दूध और कोयला इसको घिस के नांग बनाएंगे। नांग देवता में काटते थे, डिजाइन बनाते थे, इसको काटना बोलते हैं। फिर जो मैंने नाग देवता बनाए थे उसके बाद सिवैया से इनको पूजा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना फेवरेट पार्ट।